31 अक्टूबर 1984, नई दिल्ली की सर्द सुबह। देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अपने आवाज एक सफदरजंग रोड से सटी अपनी दफ्तर की तरफ बढ़ रही थीं। यह उनकी रोज की दिनचर्या थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह उनका आखिरी सफर था। एक ऐसा सफर जो भारत के इतिहास में खून के धब्बों से लिख दिया जाएगा। वे एक शांत साधारण दिन की शुरुआत कर रही थीं। एक विदेशी फिल्म क्रू उनका इंतजार कर रहा था एक इंटरव्यू के लिए। लेकिन उस सुबह हवा में एक अनजाना असहज तनाव घुला हुआ था। क्या किसी को आने वाले तूफान की आहट सुनाई दे रही थी? इंदिरा गांधी, एक आयरन लेडी, अपनी मजबूत इच्छा शक्ति, निर्भीक फैसलों और कभी न हार मानने वाले स्वभाव के लिए जानी जाती थी। 1971 में पाकिस्तान को तोड़ना, इमरजेंसी लगाकर लोकतंत्र को चुनौती देना और फिर जनता के बीच लौटना, उनका जीवन किसी महाकाव्य से कम नहीं था। लेकिन उनके हर बड़े फैसले ने एक तरफ जहां उन्हें दुर्गा का दर्जा दिया, वहीं दूसरी तरफ गहरे दुश्मन भी पैदा किए। लेकिन क्या कोई दुश्मन इतना करीब हो सकता था, इतना विश्वासपात? आज हम उस दिन की कहानी नहीं सुनेंगे, बल्कि उन कारणों की तह तक जाएंगे जिन्होंने 30 से भी ज्यादा गोलियों को उस शख्सियत की तरफ मोड़ दिया जिसने भारत को एक नया आकार दिया था। कहानी एक बड़े टकराव की है, एक ऐसी राजनीतिक भूल की जिसका खामियाजा इतिहास ने चुकाया। मैं जीवित रहूं या नहीं रहूं, मेरी लंबी उम्र रही है और मैं ये इस पर मुझे अगर गौरव किसी चीज पर है तो इस पे है कि सारा जीवन मेरा सेवा में गया, केवल इसके गौरव है और किसी चीज नहीं। और जब तक मुझ में सांस है तब तक सेवा ही में जाए। वह हत्यारा कौन था? कोई बाहरी दुश्मन नहीं, वे थे उनके अपने, उनके सुरक्षा कर्मी। और जब मेरी जान जाएगी तो मैं कह सकती हूँ कि एक एक खून का खतरा जितना मेरा है, वो एक एक खून एक भारत को जीवित करेगा। जिन पर उन्होंने सबसे ज्यादा भरोसा किया। लेकिन क्यों? इस सवाल का जवाब 1984 की गर्मियों में छिपी एक कड़वी सच्चाई में दफन है। कहानी 1984 के कुछ महीने पहले से शुरू होती है। भारत के अन्न भंडार पंजाब में तनाव की आग धीरे धीरे सुलग रही थी। ये संघर्ष था धार्मिक पहचान, राजनीतिक महत्वाकांक्षा और कट्टरवाद का। मंच पर थे संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले, एक कैरिज्मेटिक और कट्टरपंथी सिख नेता जिनकी मांगे समय के साथ उग्र होती गई। उनकी आवाज में पंजाब की राजनीति गूंजने लगी। ये मांग थी खालिस्तान की, सिखों के लिए एक अलग राष्ट्र की। हक लैण दे इच्छुक रहना ते हक लैण दी नौजवानों नूं प्रेरणा करनी ते नंगे धड़ घुंड चुक के घुंड कढ के नहीं, पंथ दी हमायत करन दा ऐलान करना। तुसीं मैनूं दसो भी जे इह काम कांग्रेस दे एजेंटां नाल ते बाकी दा फिर की करना? भिंडरांवाले और उनके सशस्त्र समर्थकों ने अपनी गतिविधियों का केंद्र बनाया सिखों का सबसे पवित्र स्थान, श्री हरमंदिर साहिब यानी स्वर्ण मंदिर परिसर को। धार्मिक स्थल अब हथियारों का गोदाम और विद्रोह का केंद्र बन चुका था। केंद्र सरकार के लिए यह एक असंभव चुनौती थी। एक तरफ देश की एकता और कानून का राज था, तो दूसरी तरफ एक पवित्र धार्मिक स्थल की मर्यादा। इंदिरा गांधी, जिन्हें देश की अखंडता सबसे ऊपर थी, उन्होंने फैसला लिया, एक ऐसा फैसला जो इतिहास की दिशा बदल देगा। गोल्डन टेम्पल, सिखों के लिए साक्षात धरती का स्वर्ग। क्या कोई सरकार देश की अखंडता की खातिर इस पवित्रता को भंग करने का जोखिम उठा सकती थी? ये सवाल सिर्फ राजनीतिक नहीं था, ये भावनात्मक था। और इंदिरा गांधी ने इस भावनात्मक रेखा को पार करने का फैसला कर लिया था। जून 1984, कोड नेम ऑपरेशन ब्लू स्टार। भारतीय सेना को स्वर्ण मंदिर परिसर में घुसकर भिंडरांवाले और उनके साथियों को बाहर निकालने का आदेश दिया गया। ये ऑपरेशन सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, ये सिखों के दिल पर सीधा हमला था। वैसाखी के पावन पर्व पर जब मंदिर परिसर श्रद्धालुओं से भरा था, सेना अंदर घुसी, भीषण गोलीबारी हुई। अकाल तख्त, जो सिखों की सर्वोच्च धार्मिक राजनीतिक सत्ता का प्रतीक है, वह बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। सैकड़ों लोग मारे गए, जिनमें आतंकवादी भी थे और निर्दोष तीर्थयात्री भी। भिंडरांवाले भी मारे गए। ऑपरेशन ब्लू स्टार सफल रहा।
सैन्य दृष्टिकोण से पंजाब में विद्रोह को कुचला गया, लेकिन राजनीतिक और भावनात्मक मोर्चे पर यह एक विनाशकारी हार थी। पूरी दुनिया में, खासकर सिख समुदाय में, इस कार्रवाई को विश्वासघात, अपमान और क्रूरता के तौर पर देखा गया। सिखों के लिए यह उनके धर्म की आत्मा पर चोट थी। देश विदेश में सिख समुदाय के लोगों ने अपने सरकारी पदों से इस्तीफा दे दिया। सेना में विद्रोह हुए। असंतोष और अपमान की यह भावना धीरे धीरे एक घातक प्रतिशोध की आग में बदल गई। एक तरफ देश की एकता के लिए लिया गया प्रधानमंत्री का फैसला और दूसरी तरफ करोड़ों सिखों की धार्मिक भावनाएं जो तार-तार हो गई थीं। अब सवाल यह नहीं था कि क्या बदला लिया जाएगा, सवाल यह था कि कब और कौन यह बदला लेगा। और यह बदला लेने वाले कोई दूर के दुश्मन नहीं थे, वे तो प्रधानमंत्री के सबसे करीब थे। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद इंदिरा गांधी के जीवन पर खतरा बढ़ गया था। खुफिया एजेंसियों ने उन्हें सलाह दी कि उनकी सुरक्षा में तैनात सिख गार्डों को हटा दिया जाए, लेकिन इंदिरा गांधी ने मना कर दिया। उनका तर्क था, अगर मैं अपने सिख सुरक्षा कर्मियों पर विश्वास नहीं कर सकती तो मैं पूरे देश को क्या संदेश दूंगी। ये उनकी महानता थी या उनकी सबसे बड़ी भूल? शायद दोनों। उनका विश्वास उन पर था जो रोज उन्हें सलाम करते थे, जो हर पल उनकी परछाई बनकर चलते थे। सब इंस्पेक्टर बेअंत सिंह और कांस्टेबल सतवंत सिंह दोनों सिख समुदाय से थे। बेअंत सिंह कई वर्षों से प्रधानमंत्री की सेवा में थे और इंदिरा गांधी उन पर बहुत भरोसा करती थी, लेकिन ऑपरेशन ब्लू स्टार ने उन दोनों के अंदर प्रतिशोध की भावना भर दी थी। धार्मिक अपमान की आग उनके दिलों में धक रही थी। एक सुरक्षा घेरा जो जीवन रक्षक होता है, वही अब एक जाल बन चुका था। बेअंत और सतवंत ने फैसला कर लिया था कि वे अपने धर्म का बदला लेंगे। हत्या की योजना बनाई गई, ड्यूटी में बदलाव किया गया, हर छोटे बड़े कदम को परखा गया। श्रीमती गांधी को बुलेट प्रूफ जैकेट पहनने की सलाह दी गई थी, लेकिन उस फेटफुल सुबह उन्होंने वह नहीं पहनी। शायद वह इंटरव्यू के लिए थोड़ा बेहतर दिखना चाहती थी, या शायद उन्हें नियति पर विश्वास था। समय सुबह 9:20 इंदिरा गांधी अपने सचिव आर के धवन और कांस्टेबल नारायण सिंह के साथ उस छोटे गेट की तरफ बढ़ रही थीं, जो उन्हें उनके दफ्तर की तरफ ले जाता था। गेट पर तैनात थे बेअंत सिंह और सतवंत सिंह। इंदिरा गांधी ने बेअंत सिंह को देखकर हाथ जोड़कर नमस्ते कहा। बेअंत सिंह ने जवाब में अपनी रिवॉल्वर निकाली। वो सन्नाटा जो उस पल प्रधानमंत्री आवास में छा गया था। बेअंत सिंह ने 3 गोलियां इंदिरा गांधी के पेट में उतार दी। श्रीमती गांधी चीख कर नीचे गिर गई। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। सतवंत सिंह ने अपनी स्टेन गन से ताबड़तोड़ 30 राउंड फायर किए। 33 गोलियां चलाई गईं, जिनमें से 30 ने श्रीमती गांधी के शरीर को छलनी कर दिया। कुछ ही पलों में भारत की आयरन लेडी जमीन पर पड़ी थी। बेअंत सिंह और सतवंत सिंह ने हथियार फेंक दिए और आत्मसमर्पण कर दिया। बेअंत सिंह ने कहा, मैंने वह कर दिया जो मुझे करना था। तत्काल उन्हें एम्स ले जाया गया, लेकिन 30 गोलियां डॉक्टर कुछ न कर सके। दोपहर 2:20 पर भारत की सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री को मृत घोषित कर दिया गया। इस हत्या ने देश को स्तब्ध कर दिया, लेकिन यह अंत नहीं था। ये तो एक और भयानक अध्याय की शुरुआत थी। एक चिंगारी जिसने पूरे देश में प्रतिशोध की आग लगा दी। इंदिरा गांधी की हत्या का कारण स्पष्ट था, ऑपरेशन ब्लू स्टार का प्रतिशोध। लेकिन इस प्रतिशोध ने एक और भयानक श्रृंखला को जन्म दिया। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में अगले कुछ दिनों तक 1984 के सिख विरोधी दंगे भड़क उठे। हजारों निर्दोष सिखों को निशाना बनाया गया, मारा गया। खून का बदला खून, इस नारे ने देश को गहरे घावों से भर दिया। ये दंगे इंदिरा गांधी की हत्या के बाद फैले उन्माद और राजनीतिक उकसावे का परिणाम थे। ये त्रासदी हमें क्या सिखाती है? ये दिखाती है कि कैसे राजनीतिक फैसले जब धर्म और आस्था की रेखा को पार करते हैं तो उनके परिणाम कितने घातक हो सकते हैं। एक प्रधानमंत्री जिसने देश की एकता के लिए एक कठोर कदम उठाया, उसी देश के नागरिकों के प्रतिशोध का शिकार हो गई। इंदिरा गांधी हमेशा एक विरोधाभास रही। वह ताकत थी और वह तानाशाह भी थी। वह देश की निर्माता थी और विवादों का केंद्र भी।
लेकिन उनकी हत्या भारत के इतिहास का एक ऐसा काला अध्याय है जहां विश्वास टूटा और बदले की भावना ने मानवता को रौंद डाला। आज भी 31 अक्टूबर की वह सुबह एक अनसुलझे दर्द के साथ इतिहास के पन्नों में दर्ज है। एक ऐसी घटना जिसने दिखाया कि राजनीति में कुछ घाव इतने गहरे होते हैं कि उनकी कीमत जान देकर चुकानी पड़ती है, और कभी-कभी वह कीमत पूरा देश चुकाता है। इतिहास का हर अध्याय कुछ सवाल छोड़ जाता है। हमने आज सिर्फ एक कहानी नहीं सुनी, हमने उस अंधेरे को टटोला है जिसने एक राष्ट्र की आत्मा को हिला दिया था। अगर आप मानते हैं कि ऐसी सच्ची कहानियों को बिना किसी लाग लपेट के तह तक जाकर दिखाना जरूरी है, तो इस वीडियो को एक थम्स अप, लाइक दीजिए ताकि यह कहानी ज्यादा लोगों तक पहुंचे और इतिहास की गलतियां दोहराई न जा सके। और हाँ, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लेकिन सिर्फ सब्सक्राइब बटन न दबाएं, उसके ठीक बगल में मौजूद घंटी को भी दबाएं। क्यों? क्योंकि जब इतिहास अपने सबसे बड़े रहस्य खोलता है, तब हम नहीं चाहते कि आप उस रहस्य की आहट चूक जाए। जुड़े रहिए, क्योंकि अभी कई अनसुने अध्याय खुलने बाकी हैं। धन्यवाद।